हेलो एवरीवन, आपका दोबारा से स्वागत है आपके फिज़िक्स के कोर्स के साथ। कुछ समय तक आपके पास से जो है वीडियो लेक्चर नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे से हम जो है अपने इन वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। देखिए, हमने टॉपिक देखे थे लास्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने 2 पॉइंट पर डिस्कस कर लिया था कि एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी पॉइंट पर E इज इक्वल टू 2p अपॉन में 4πε0 r³। ये आपकी आई थी भाई, ठीक है। r डिस्टेंस था पॉइंट P का और P आपका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। यहाँ पर P क्या आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है Q इंटू में 2 है। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दूसरा हमने फाइंड आउट किया था एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पर भी आपने फाइंड आउट किया था और वो जो वैल्यू आई थी दैट इज -p डिवाइड बाई 4πε0 r³। यहाँ भी p आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और r डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P का, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या आई थी, अपोजिट आई थी भाई, ठीक। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ये तो देखिए फिक्स पॉइंट थे, जरूरी नहीं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम हमेशा ही एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पर फाइंड आउट करें। तो अब हमारा जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोई भी पॉइंट हो एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं पूरे रीजन में। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कंसेप्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे दोनों, सो डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है और यहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो आज का विषय है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए भाई, ये हमारे पास कोई हमने एक सपोज कीजिए डाइपोल लिया, ठीक है। ये इधर पॉइंट ए पर रखते हैं -q चार्ज और इधर बी पर हमने +q चार्ज लेना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। और ये इसका सेंटर है डाइपोल का O। यहाँ कहीं भी हम पॉइंट लेट कर लेते हैं कि ये आपका पॉइंट P है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा की तरह इस पॉइंट P का डिस्टेंस आपको मालूम होगा सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना आपका r है, ठीक है भाई। अब देखिए पॉइंट P इस डाइपोल के ना तो एक्सियल लाइन पर लाई करता है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है, लेकिन हम जो है या तो इक्वेटोरियल लाइन पर ये पॉइंट लाई करता हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं, या ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर लाई करता हो तब इस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बता सकते हो। तो हमने क्या करना है, अपने डाइपोल को ही इस तरीके से कर देना है कि भाई ये पॉइंट P जो है वो या तो एक्सियल लाइन पर हो या इक्वेटोरियल लाइन पर हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम डाइपोल को रिजॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा जो डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट है आपका P, ठीक है, दैट इज Q इंटू
2a, इसकी डायरेक्शन रही। मान लीजिए कि पी पॉइंट का जो एंगल आपका दैट इज थीटा, ये थीटा एंगल आपका, तो हम इस डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्विंग पी, पी क्या है मैं मेंशन कर रहा हूं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। रिजॉल्विंग पी इंटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मैं सीखा ही हुआ भाई, ठीक है। तो इस P को, ये जो आपका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल को भाई, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा कुछ अलग मेंशन कर लेते हैं, XYZ मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, X पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। तो इस X पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना। तो डाइपोल को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। देखिए कौन कौन से दो कंपोनेंट, ये देखिए लेंथ उस डाइपोल की भी 2 है ही रहेगी, लेकिन हम इस डायरेक्शन में लेते हैं। ये सपोज कीजिए आपका डाइपोल आ गया A डैश B डैश, तो ये ए बी था। थीटा एंगल से अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में डाइपोल की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर आप किसी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, इस तरीके से आप रिजोल्व कर रहे हैं, तो इधर आपका जो वेक्टर है ए डैश बी डैश, इस डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगी, पी कॉस ऑफ थीटा। तो पहला पी कॉस थीटा अलॉन्ग ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट इसके लिए जो है कौन सी लाइन पर हो गया, ये एक्स लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन थीटा अलोंग, देखिए ये इधर आपका आ जाएगा, ये जो वाला कंपोनेंट है ये इस डायरेक्शन में, इधर नीचे की तरफ ये डायरेक्शन, इसको नाम दे देते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, ध्यान दीजिए, ये डाइपोल ए बी ना रहकर हमारे पास दो डाइपोल रह गए, एक पी कोस थीटा और दूसरा हमारे पास पी साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश। और अगर हमारे पास दो डाइपोल इस तरीके से हैं, एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर हमें डाइपोल दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया, और उस डाइपोल से कोई पॉइंट पी इस तरीके से है, कोई पॉइंट है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, वो इस तरीके से है कि भाई वो या तो एक्सियल लाइन पर लाई करता है या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है, तो हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कितनी होगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स ड्यू टू पी कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए पी कॉस ऑफ थीटा के लिए, पी कॉस ऑफ थीटा के लिए ये पॉइंट इसके एक्सेल लाइन पर लाई करता है। तो भाई देखिए जो आपका एक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पर, और इक्वेटोरियल लाइन पर तो हम जानते हैं, तो एक्स लाइज ऑन, सॉरी एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पी कॉस थीटा। तो हम जानते हैं क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सपोज कीजिए E1 इज इक्वल बाई 2p अपॉन में 4π r क्यों बता, लेकिन यहाँ पर डाइपोल की वैल्यू p ना होकर क्या है, p cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2p cos ऑफ थीटा अपॉन में 4πε0। x का डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ डाइपोल से, वो तो r ही रहेगा, दैट इज r3। दिस इज डायरेक्शन बता दीजिए अलोंग, ये आपके पास डायरेक्शन, इधर से कोई भी डायरेक्शन, ये इधर आ जाएगी आपकी, ये जो आपका पॉइंट P है, इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E1, और इसको आप नाम दे सकते हैं XN, ठीक है। तो अलोंग XN, ठीक है, XN, क्लियर है भाई। अब इसकी वजह से तो आ गई हमारे पास पी कॉस थीटा की वजह से। अब हमें किसकी वजह से चाहिए, पी साइन थीटा की वजह से चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स ड्यू टू पी कॉस थीटा की वजह से निकाल चुके हैं, पी साइन थीटा की वजह से क्या होगा एक्स पर, तो एक्स लाइज ऑन
इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पी साइन थीटा। तो सिंपल है भाई, E2 कितना होगा, पी साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डायरेक्शन दे दीजिए अलोंग, ये डायरेक्शन आपने दे देनी है भाई। ये इधर देखिए, ये पी साइन थीटा की डायरेक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर आपकी E2 होगी। इसको हमने नाम दे दिया एक्स एम। देखिए हमारे पास ये दो वेक्टर हैं इस तरीके से, एक एक्सन और एक एक्स एम। ये देखिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो दो वेक्टर्स E1 और E2 हमारे पास आ गए हैं। तो अब इस तरीके से कुछ आपके पास जो है, ये E1 आया है, ये E2 आया है इधर, ये x पॉइंट था, ये xn आया है, ये xm आया है, इधर E2 आया है वेक्टर, इधर E1 वेक्टर आया। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं आपकी यहाँ पर होगी E1 सॉरी E तो से m नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x। तो वो क्या होगी, दोनों का वेक्टर सम होगी भाई, E1 प्लस E2 का वेक्टर सम होगी। और आप जान रहे हैं ये दोनों के बीच में कुछ एंगल आपको मालूम है, यहाँ तो आपको मालूम है 90 डिग्री। तो हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम इस यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ, E इज इक्वल टू फोर्थ नंबर पेज है, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 इंटू कॉस ऑफ फाइव। कोई एंगल जो भी आपका इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, फाइव की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है। तो फाइव डेल्टा आप जो भी वर्ड यूज़ करना चाहें, तो क्या होगा, कोस 90 जीरो, ये टर्म खत्म हो जानी है। तो ये बच जाएगा, खाली इतना बच जाएगा आपको, ये बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू सॉरी ये आपका E इज इक्वल टू टर्म बाद में लगाएंगे, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। E इज इक्वल टू अंडर द रूट, वैल्यू प्लेस करो, 2p cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर प्लस p साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इसका स्क्वायर। नीचे वाली टर्म स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आएगी तो स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इस टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अंडर रूट में जो टर्म बची अंदर वो देखिए क्या है, 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इसको ऐसे लिख लो भाई, जैसे पी स्क्वायर कॉमन निकाल के 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 4 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर बार 4 कोस स्क्वायर थीटा बचना था, 4 कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। पी स्क्वायर कॉन रूट से बाहर निकालिए, क्या आ जाएगा, पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट, ये वैल्यू 1 हो चुकी है, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो मैग्नीट्यूड आ गई का। अब डायरेक्शन भी बतानी होती है भाई, डायरेक्शन ऑफ E की डायरेक्शन 10 डेल्टा से बताएंगे हम, यहाँ पर अलग बतानी पड़ेगी आपको। 10 डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखिए डेल्टा क्या है, अपने स्टार्टिंग वाले डायग्राम पर आइए, यहाँ कहीं आपकी E आई थी
और ये एंगल कहीं आपका डेल्टा है इवन के साथ, इवन के साथ अगर डेल्टा एंगल बनाया है, डायरेक्शन क्या होगी आपकी, तो वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन बताने की, डायरेक्शन ऑफ ई क्या होगी, टेन डेल्टा इज इक्वल टू E2/E1, क्या आ जाएगी, P sin थीटा डिवाइड बाई 4πε0 r³ डिवाइड बाई 2p cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई 4πε0 r³। ये टर्म कैंसल, P से P कैंसल, क्या बच जाएगा 1/2 sin थीटा बटे cos थीटा दैट इज टेन थीटा। तो टेन डेल्टा की वैल्यू आ गई, डेल्टा क्या आ गया भाई, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई थीटा। आपको मालूम है कि आपका एंगल कितने है, ये वेक्टर ने जो आपका P पॉइंट है उसको अगर आप ज्वाइन करते सेंटर से तो कितना एंगल बनाता है, तो आप डेल्टा भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड ये आ गया आपका, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है भाई, तो इस कंसेप्ट को हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।